नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश को लेकर, बात करेंगे अयोध्या में हुए उस नाबालिग बच्ची के साथ जो दुष्कर्म की घटना, जो गैंग रेप उस बच्ची के साथ हाल ही में हुआ था। और जब से उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई है उसके बाद से ही लगातार समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रही है। समाजवादी पार्टी तमाम बड़े आरोप लगाने में लगी हुई है। योगी आदित्यनाथ की एक करके फजीहत कर रही है, या यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी पर तमाम बड़े निशाने साध रही है। इसी बीच अयोध्या के मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि जो पीड़िता है अयोध्या के, जिसके साथ ये पूरी घटना कहीं ना कहीं घटित हुई थी और जो ये दुष्कर्म में शामिल था आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता मोइन खान, उस पर भी अब लगातार जो कड़ी जांच है वो की जा रही है। आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से इस वक्त यानी फतेहपुर से इस वक्त सांसद हैं, उनका बड़ा ऐलान सामने आया है कि पीड़िता के परिवार को जो एक रकम है वो उन्हें दी जाएगी, यानी पीड़िता के परिवार को पैसे कहीं ना कहीं दिए जाएंगे। पीड़िता के परिवार के लिए जो जिस पीड़िता के परिवार ने अपना बच्चा खोया है, उस पीड़िता के परिवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से यानी अवधेश प्रसाद की तरफ से जो कुछ रकम है वो उनको दी जाएगी। इस पर अवधेश प्रसाद ने बड़ा ऐलान किया है। अयोध्या का कांड एक बार फिर से पूरे देश में आग की तरह फैल रहा है। आपको बता दें कि अयोध्या में हुई ये घटना लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और सबसे ज्यादा अहम कारण सुर्खियों में बने रहने का ये है कि समाजवादी पार्टी के ही नेता मोइन खान ने जो ये नापाक हरकत की है, इस नापाक हरकत के बाद लगातार सियासत गर्माती नजर आ रही है। इसी बीच अवधेश प्रसाद क्या कुछ अपने बयान में कहते नजर आए हैं, आप उनका पहले ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा राजनीतिक तौर पर जारी रहेगी। सुनिए बयान। ऐसा है, मामला तो आपने सुन लिया। मामला क्या था? कोर्ट की बैठक के बारे में। कहाँ बैठक थी ये हमको सब लोगों ने बताया। जो उस बैठक में थे सबने बताया। और उसी बीच दुखीराम इनके पति थे, करीब 35 साल की उम्र थी, 35-36 साल थी। और वो भी इतने पूछे थे कि सामान्य कोटा था, ये आरक्षित था, ये रिजर्व कोटा था, ये सामान्य कैसे हो गया? इतने पर क्या क्या किसने किया है इन्होंने अपने मुंह से सब बता दिया। सुना है कि नहीं? बता दिया किसने धक्का मारा है, किसके धक्का मारने से गस खा करके गिर गए और उसके बाद अस्पताल में मर गए। और आज कम से कम 500 लोग आए, कम से कम। ये किसी के लाए हुए नहीं हैं और ये अपने मन से, और इनके मुसीबत में आए हैं। इनके जो है 2 नाबालिग बच्चे हैं। देखिए ये बच्चा है, ये है, एक बिटिया नाबालिग है, ये बेटा है, ये भी बच्चा है, अभी आया बाहर, ये लड़की, ये बिटिया है। ये 3 बच्चे हैं, ये अनाथ हो गए हैं। और जिस तरह अपमानित किया गया है सारे मुद्दे को, अब ये लोग जो है पुलिस कप्तान के यहाँ जाएंगे, दरखास्त भी देंगे, हर तरह से कार्रवाई इनको हम न्याय हर हालत में दिलाएंगे। और कातिलों को जिनका दोष है उनको जेल में भेजाएंगे। इनकी पूरी आर्थिक मदद की जाएगी। अरे कुछ क्या है, दाह संस्कार गरीब मनई है, रोजे आना ठेलिया वलिया चलावत रहे तो बेचारे तावा गर्म होत रहा। अब इनको 10,000 रुपया जो है दाह संस्कार के लिए दिया। बात की जाए सांसद जी, तो इन्होंने पुलिस पे आरोप लगाया है कि पुलिस पे आरोप लगाया। मुख्यमंत्री कहते हैं कि पुलिसिंग बहुत अच्छी है, लेकिन परिजन। अरे आप तो सुन रहे हो ना, इनकी बात सुन रहे हो नहीं? आरोप लगाया नहीं, कौन लगाया है? लगाए हैं नहीं, तो बस आप जान लीजिए। ये सुनो, ये सुन रहे हो? ये सारे लोग बता रहे हैं, सैकड़ों सब ये गांव के लोग उठाएंगे क्या लोकसभा में? ऐसा है, अन्याय के खिलाफ हमेशा हमने संघर्ष किया है और बड़े बड़े अन्यायियों को मैंने जेल भेजाने का काम किया है और पीड़ितों को हमने हमेशा न्याय भी दिया है, मदद किया है।
ये मामला गंभीर है। इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेकर बहुत प्रभावी कार्रवाई हम कराएंगे। तो सुना आपने अवधेश प्रसाद ने किस तरह से समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं एक तरह से सहारा बनकर, या यूं कहे कि अखिलेश यादव का समर्थन करके योगी आदित्यनाथ पर, भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना साधा है। योगी आदित्यनाथ की तमाम रणनीतियों को समाजवादी पार्टी अयोध्या में हुए घटनाकांड के बाद लगातार घेरने में लगी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि अगर आप ही के नेता में खोट है और अगर आप ही के नेता देश की और हमारे राज्य की बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो आखिर समाजवादी पार्टी के सांसद को वहां पर मौजूद होने तक का क्या हक है। योगी आदित्यनाथ इस बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद कमजोर कड़ी में है। भारतीय जनता पार्टी ने हार का सामना किया है और जब से ये हार कहीं ना कहीं देखी गई है, इसके बाद से ही स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी आलाकमान योगी आदित्यनाथ पर एक्शन लेने की कहीं ना कहीं फिराक में है, या आपको यूं कह दें कि योगी आदित्यनाथ पर खतरा कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता जा रहा है। अवधेश प्रसाद हाल ही में पीड़ित परिवार के पीड़ित का जो परिवार था उससे भी कहीं ना कहीं मिलने गए थे, लेकिन पीड़ित परिवार ने मुलाकात करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था, ये कह के कि हमारे घर का बच्चा छिन चुका है, तो अब चाहे समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता आए आकर हमारे बच्चे को वापस नहीं ला सकेगा। और जो ये पूरा घटनाक्रम इस वक्त उत्तर प्रदेश में हुआ है, कहीं ना कहीं अयोध्या, भगवान राम की नगरी अयोध्या से जो पूरी स्थिति कहीं ना कहीं सामने आई है, इसके बाद अब लगातार इसी बात पर चर्चाएं तेज हो रखी हैं कि आखिर अवधेश प्रसाद का यह बयान किस ओर संकेत देता है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधना, कहीं ना कहीं बीजेपी की फजीहत करना और इसी बीच योगी आदित्यनाथ की बड़ी रणनीतियों पर सवाल उठाना। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई थी और इस करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी का गुरूर भी कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आया था। आपको बता दें, अखिलेश यादव उपचुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। आने वाले समय में उपचुनाव है और इस बार मिल्कीपुर की सीट पर भी उपचुनाव होने वाले हैं, क्योंकि विधानसभा की जो सीट है मिल्कीपुर वो खाली कर दी गई थी और अब उपचुनाव के लिए कहीं ना कहीं ये देखना अहम होने वाला है कि आखिर इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति, क्या भूमिका रहने वाली है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा चुनाव में हार का सामना किया था, इस हार के बाद आखिर योगी आदित्यनाथ कैसे वापसी करते नजर आएंगे। तमाम बड़े अहम मुद्दे हैं जो लगातार दर्शाते नजर आ रहे हैं, तमाम बड़े राजनीतिक तौर पर मुद्दे हैं जो सियासत में बड़ा बवाल काटते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच जिस हिसाब से राजनीतिक तौर पर अगर देख लिया जाए, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी इस वक्त अपने गुरूर में आगे बढ़ रहे हैं, पर उनका जो गुरूर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखना यह अहम होने वाला है कि आखिर अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ, ये जो स्थिति कहीं ना कहीं इस वक्त उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, क्या ये स्थिति आने वाले समय में पीड़ित परिवार यानी अयोध्या में, भगवान राम की नगरी अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुआ ये दुष्कर्म, ये नापाक हरकत को क्या पनपा पाएगा? क्या इस नापाक हरकत को कहीं ना कहीं इस पर एक ढकाव डाल पाएगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश की स्थिति पूरी तरह से बदलती नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में वापसी करना चाहती है, लेकिन ऐसा ना हो कि वापसी करने से पहले सरकार ही खोनी पड़ जाए। फिलहाल अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी खबर पर, अवधेश प्रसाद के इस बयान पर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।